मॉर्निंग बच्चों देखो, जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने टाइम टेबल भी से है कि आप लोगों की परीक्षाएं नज़दीक हैं। 11 फरवरी से आप लोगों की एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अब हम फरवरी का कोर्स ना चलाकर पुनः चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे क्या हुआ है, अमूक बच्चे भाई रेगुलर नहीं आ पाए हैं, किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाए हैं, किसी का लिखना बाकी रह गया, तो हम पुनरावर्तन करेंगे ताकि आप लोगों को अगर कुछ लिखना बाकी रह गया और समझना बाकी रह गया हो तो आप लोग अच्छे से समझ सकें और अपनी एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सकें, ठीक है। तो बच्चों एग्ज़ाम में हमने सेम 1 का पार्ट 9 रखा है, भाषा सज्जता। इसके अलावा भी और पार्ट हैं, ये पार्ट 9 के अलावा सेम 2 के पार्ट हैं 1 से 5 तक, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे भाषा सज्जता। देखो भाषा सज्जता बच्चों आपके लिए संस्कृत के हिसाब से आपको थोड़ा सा कठिन है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। देखो भाषा सज्जता में सबसे पहले, इसलिए मैंने किताब का उपयोग किया, ठीक है। यहाँ पर हमारे स्वर और व्यंजन बताए गए हैं संस्कृत के, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए घोष, अघोष, ह्रस्व, दीर्घ, कंठव, तालव्य, यानी मुँह के अंदर जो अलग अलग भाग होते हैं तो वहाँ से उन भागों से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है वह सब बताया गया। जैसे कंठ से तो गले से उच्चारण होगा, तो किसका होगा, अ, आ, ए, क, ख, घ, ग, ये सब कंठ है, ठीक है। तालव्य यानी तालु के द्वारा तो ई, च, छ, ज, ये सब। तो इस तरह से ये जो बनाया गया है कोष्टक, उसके अंदर बताया गया है कि मुँह के अंदर से कौन से अंग से कौन से अक्षर का उच्चारण होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे उन स्वर्णों में से जो बताया गया ना आपको, वर्णों में से 33 व्यंजन है और 13 स्वर। तो संस्कृत में हमारे 13 स्वर और 33 व्यंजनों का यानी कि उपयोग करते हैं या इसे रखा गया है हमारी वर्ण तालिका में, ठीक है। अब आगे देखेंगे बच्चों, देखो अब नया है विभक्ति, ठीक है। देखो बच्चों विभक्ति का यानी विभक्ति हमारे व्याकरण में आता है। विभक्ति में देखो बच्चे यहाँ पर लिखा है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। इतनी हमारी विभक्तियों का उपयोग होता है। तो प्रथमा जो है वह कर्ता के लिए होता है, ठीक है। कर्ता यानी काम करने वाला, ठीक है। द्वितीया जो है कर्म के लिए, कौन सा काम किया जा रहा है वह। तृतीया करण यानी किसके द्वारा काम किया जा रहा है वह। चतुर्थी यानी क्रिया जिसके लिए हुई हो वह, ठीक है, संप्रदान। पंचमी अपादान, जिस स्थान से अलग होता हो वह, जैसे हाथी से अलग होने के अर्थ में, जैसे कि हाथी से हिरन दूर चला गया, तो हाथी से दूर गया यानी अलग हो रहा है, तो ये अलग होने के लिए से का उपयोग होता है, ठीक है। फिर षष्ठी नाम का जिसके साथ संबंध हो वह, जैसे हाथी की दिया हुआ है ना, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों यह कोष्टक है विभक्ति का, ठीक है। तो विभक्ति में आएगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। देखो बच्चों मुख्य रूप से हमारे उपयोग में प्रथमा, द्वितीय आएगी, षष्ठी आएगी और संबोधन का उपयोग ज़्यादातर होता है, ठीक है। देखो बच्चों हम देखेंगे संस्कृत में कितने लिंग का उपयोग होता है। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, 2 ही लिंग आते हैं, लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इस तरह से 3 भागों में संज्ञा को विभाजित किया गया है, ठीक है। तो देखो और क्या कहा गया, इसलिए संज्ञाओं को स्वरांतक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई संज्ञा दी है तो उसको जो अंत का भाग है, ठीक है, वो अगर स्वर है तो उसे स्वरांतक कहेंगे, और अगर अंत का भाग व्यंजन है तो उसे व्यंजन युक्त जो होती है उसे व्यंजनांतक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये संज्ञाओं के प्रकार हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग, राम, राम शब्द आपको पता, राम बोलते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो राम संग अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर राम का रामः रामो ये रूप दिए, ये रूप बच्चों आपको लिखकर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राम अकारांत, ठीक है। फिर बाला आकारांत, ठीक है। फिर यहाँ पे वन नपुंसकलिंग में आता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये सारे रूप, ये रूप आपको याद करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो अगला है संज्ञा के बदले जिस रूप का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे कि कहा गया कि भाई वह आई, ये जैसे कि रमा आई, ठीक है। तो रमा की जगह हम कह सकते हैं वह आई, तो रमा की जगह जो वह शब्द रखा गया है वह क्या है, सर्वनाम। तो बच्चों यहाँ पर सब सर्वनाम के रूप दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे संज्ञा पद और क्रियापद। संज्ञा यानी बच्चों देखो गंत्री गच्छति, यहाँ पर गंत्री और गच्छति, तो गंत्री क्या है, संज्ञा है, गच्छति क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो इसको अलग करना, तो गंत्री क्या हुई, संज्ञा पद, देखिए, और गच्छति क्या हुआ, क्रियापद। बालक क्या हुआ, संज्ञा पद, खादति क्या हुआ, क्रियापद। इस तरह से यहाँ पे हमको क्रियापद और संज्ञा पद अलग करके बताना है, ठीक है बच्चों।
अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्रियापद, जो पद क्रिया का होना बताता है उसे क्रियापद कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना आगे, नमामि, नमसी, नमति। ठीक है, तो नमामि यानी अहम नमामि यानी मैं नमन करता हूँ, त्वम नमसी यानी तुम नमन करते हो, नृपः नमति यानी राजा नमन करता है। तो यहाँ स्वयं के लिए उपयोग है, त्वम यानी तुम्हारे लिए, नृप यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। तो ये प्रथम व्यक्ति यानी हम खुद, और द्वितीय व्यक्ति यानी तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो, और तृतीय यानी जो तुम किसी तीसरे की बात कर रहे हो वो। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। मी कहाँ पर लगेगा? स्वयं के लिए। सी कहाँ पर लगेगा? तुम्हारे लिए। और ती कहाँ लगेगा? किसी तीसरे व्यक्ति की बात होगी तब। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। इस तरह से यहाँ पे वाक्य रचना व्याकरण हमारा चलता है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे, देखो क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना ऊपर, नमामि, नमसी, नमति। तो नमामि में से जो नम है वह क्या है? धातु है। क्या है? धातु। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे धातु का उपयोग हम बताएंगे कि भाई धातु किसे कहेंगे। तो क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइटर करके रखा है। अब यहाँ पे जो धातु है, धातु के लिए देखो हमारी संस्कृत में बच्चों पहला गण, दूसरा गण, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां ऐसे गणों का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर आएगा पहला, चौथा, छठा और 10वां। तो इन गणों को कैसे पहचानें? गण यानी क्या होगा बच्चों? समूह। ठीक है, तो इन गणों को हम कैसे पहचानेंगे अब मैं वो आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, गणों को पहचानने के लिए बताया गया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले गण में पीछे अ आएगा। ठीक है, प्रत्यय अ आएगा। चौथे गण में य, छठे में अ और 10वें में अ है, इस तरह से। ठीक है, देखो बच्चों पहले ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब रूप दिए हैं वर्तमान काल, परस्मय पद। बच्चों ये सब आपको लिखकर याद करना पड़ेगा, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे आपको बताया ना 3 वचन है संस्कृत में, मी, वह, मह, सी, थ, थ, ती, तह, अंति। इस तरह से आपको रूप याद करने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले गण की धातुएं हैं, क्या लिखा हुआ? हस। हमारे वाक्य में आएगा हसती, लेकिन उसकी धातु क्या होगी? हस। खेलती की खेल, खादती की खाद, वहती की वह। ऐसा प्रश्न आपको आपके स्वाध्याय पोथी में पूछा गया कि भाई इसका धातु रूप लिखिए। तो हसती का क्या आएगा? हंस। इस तरह से ये पहले गण की है, क्योंकि ह स पीछे अ आता है। ठीक है, पहले गण में क्या आएगा? अ, अंत में अ आएगा। ठीक है, तो पहले गण की धातुएं हैं। फिर यहाँ देखिए यह चौथे गण की धातु है, नृत्य। ठीक है, जहाँ पर यह आएगा, ठीक है बच्चों, जहाँ पर यह आएगा वह चौथे गण की धातु कहलाएगी। ठीक है, अब ये छठे गण की धातु, इसमें भी अंत में यह आएगा, लेकिन दोनों में अलग क्या है? पहले गण के अ और छठे गण के अ में अंतर क्या? देखो क्या लिखा है बच्चों, छठे गण के विक्रिय प्रत्यय अ है, प्रथम गण का भी अ है, पर फर्क इतना है कि पहले गण की कुछ धातुओं में विकर्ण प्रत्यय जोड़ने पर धातु का परिवर्तन होता है, जबकि छठे गण में परिवर्तन होता नहीं है। तो लिख, ये कौन सी धातु है? लिख जो धातु है वो कौन से गण की धातु है? तो छठे गण की। ठीक है, उसके बाद है 10वां गण, जिसमें आएगा अ और य, अ। ठीक है, अंत में जैसे कथ्य, तो कथ प्लस अय कथय। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा है ना, कथ प्लस अय कथय। तो अय पीछे आया इसलिए कौन से गण का है? 10वें गण का है। तो इस तरह से बच्चों आपको धातु रूप पहचानना है।